दूसरी चीज वलानल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करता है। कोई ख्वाजा साहब के नाम से बकरा काट रहा है, कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से बकरा काट रहा है, कोई अपने पीरों के नाम से बकरा काट रहा है, गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़बह किया जा रहा है। नहीं नहीं मेरे भाई, जैसे सजदा अल्लाह के सिवा किसी और को जायज नहीं, जैसे दुआ अल्लाह ताला के अलावा किसी और के आगे जायज नहीं, उसी तरीके से कुर्बानी भी और जानवर को ज़बह करना भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज नहीं है। हमारा नौजवान पटना जाता है, सिलीगुड़ी जाता है, बड़े मॉल में जाता है, मैकडॉनल्ड में जाता है, चिकन खाता है। एक बार ये पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि ये चिकन हलाल भी था कि नहीं था। और अभी इस्राइल और फलस्तीन का मसला चल रहा है। शायद आपने फोटो देखा होगा सोशल मीडिया पर कि मैकडॉनल्ड बड़ी तादाद में इस्राइल के फौजियों की मदद करने के लिए खाने पीने की चीजें भेज रहा है। जो आपके मुसलमान भाइयों और उनके बच्चों का खून बहाने वाले जालिमों को वो खाना प्रोवाइड कर रहा है, उस कंपनी में जाकर के आप बड़े शौक से चिकन के बर्गर खा रहे हैं। अपने दीनी और ईमान की गैरत का मेरे भाइयों आप अंदाजा लगा लीजिए। मैकडॉनल्ड में और इस तरीके के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जब तक ये कंफर्मेशन ना हो जाए कि वो खाना हलाल है और अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह किया गया है, आपके लिए खाना जायज नहीं है मेरे भाई। कोई अगर मुसलमान अपने आप को कहता है और अपने घर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर बिरयानी बनवाता है और उनके नाम पर जानवर को ज़बह करता है, हराम है आपके लिए वो खाना जिस खाने पर और जिस चीज पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, उस चीज को खाना जायज है। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, मौलवी साहब दिवाली की मिठाई खाना कैसा है? ठीक है, मैं मानता हूं कि दिवाली की मिठाई में जो पूजा के लिए जो मिठाई होती है उसको अलग कर दिया जाता है, मगर है तो वो एक शिरकिया त्योहार का सिंबल। भाई हमारे शरीयत के हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की जाए। और जाहिर है हमारे गैर मुस्लिम भाई अगर हमारी बात सुन रहे हो, उनको बुरा भला कहना मकसद नहीं है, लेकिन ये हमारा बिलीफ है, हमारा अकीदा है। हम शिर्क के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छे से प्यार से मोहब्बत के साथ रहें, लेकिन किसी शिर्क के काम में हम सपोर्ट नहीं कर सकते। यही शरीयत की तालीम है। इसलिए दिवाली की मिठाई के बारे में कुछ उलमा ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है कि खाया जा सकता है अगर उस पर पूजा पाठ नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि चूंकि वो शिर्क के त्योहार का एक सिंबल है, हमें परहेज करना चाहिए। तो ये दूसरी चीज हो गई। पहली चीज क्या थी? अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो अपने बाप के ऊपर लानत करे। दूसरी चीज अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करे। और तीसरी चीज लानल्लाहु मन आवा मुहदिसन, अल्लाह की लानत तो किसी ऐसे इंसान के ऊपर जो किसी बिदाती को पनाह दे। दीन के अंदर नया काम निकालने वाले को अपने घर में पनाह दे। जब घर में पनाह नहीं दे सकते, मोबाइल में कैसे पनाह दे सकते? एक साहब ने मेरे पास वीडियो भेजा, मौलवी साहब जरा ये वीडियो सुनिए किसका है, बड़ा अच्छा वीडियो लग रहा है। मैंने देखा वीडियो ऐसे इंसान का तो जो सहाबा को गाली देता है। मैंने कहा वीडियो डिलीट कर। जितनी भी अच्छी बात हो जो मेरे नबी के सहाबा को बुरा भला कहता है, मैं उसकी बातों को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। मैंने कहा वीडियो डिलीट कर, इस वीडियो को कहीं शेयर मत कर। जब बिदाती को घर में पनाह देना जायज नहीं, तो मोबाइल में और स्टेटस में पनाह देना कैसे जायज होगा? इसलिए किसी ऐसे आलिम को, अभी कल मेरी तकरीर थी, कहां पे? सदलपुर में। वहां कलकत्ता से एक साहब तकरीर करने के लिए आए थे। मौजू रिवायत, मनगढ़ंत रिवायत बयान कर रहे हैं। मैंने तकरीर में कहा अहले हदीस के स्टेज पर ऐसे लोगों को मत बुलाओ मेरे भाई। क्या हो गया है हमारी कौम को? अभी एक जलसे में मैंने सुना ऐसे मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है जिसके बाकायदा यूट्यूब के ऊपर भजन मौजूद है, जो गैरुल्लाह के लिए भजन गाता है और गैरुल्लाह के लिए जो है अल्लाह के अलावा दूसरों की तारीफ में वो लंबे लंबे कसीदे पढ़ता है और कुफरिया बातें करता है। उसको आज हमारी जमात अहले हदीस के और शेरशाबादी के स्टेज पर बुलाया जाता है। ये शर्म की बात नहीं?
मेरे भाई, अकीदा भी कोई चीज होती है, ईमान भी कोई चीज होती है। हमारे स्टेज का एक वकार है, एक सम्मान है, एक डिग्निटी है, एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। उसको बर्बाद मत करो मेरे भाई। जिसकी भी लच्छेदार बातें हैं और जिसके कभी आपने नाम सुन लिया, उसको बुलाने मत लगो। पता लगाओ वो आलिम है कि नहीं, वो अहले हदीस है कि नहीं, उसका अकीदा सही है कि नहीं। जब बिदअती को पनाह देना जायज नहीं है, तो बिदअती को अपने मोबाइल में भी पनाह देना जायज है। चौथी चीज, वलानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, और अल्लाह ताला की लानत उस इंसान के ऊपर जो जमीन के निशानों को मिटा दे, जो अपने खेत के निशान को मिटा करके पड़ोसी के खेत पर नाजायज कब्जा कर ले, अपनी जमीन के कागजात में हेर फेर करके अपने भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, जमीन के निशानात को मिटा ले, उस इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किसी की जमीन हड़प कर आप क्या लेके जाएंगे मेरे भाई? मान लो आपने किसी की जमीन नाजायज तरीके से हड़प ली, आपको तो जाना है 2 गज जमीन में ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी आपको। अब वो जमीन आपकी औलाद, आपके बच्चे फायदा उठाएंगे, आप खुद भी गुनहगार हुए, आपके बच्चे भी गुनहगार होंगे, और आपको मिलने वाली भी चीज नहीं है, आप तो कब्र ही में जाएंगे। ऐसी जमीन जायदाद के लालच का क्या करना है मेरे भाई? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं एक इंसान हूं, मेरे पास लोग जमीनों जायदाद का मसला लेकर के आते, हो सकता है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बात को सुन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूं। ऐ मेरे साहबा, कान खोल करके सुन लो, अगर मैंने गलत फैसला कर दिया और जो हकदार नहीं था उसको मैंने दूसरे की जमीन दे दी, तो कान खोल करके सुन लो, फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। इसलिए वो जमीन लेने वाला कान खोल करके सुन ले। मेरे भाइयों, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। किसी की जमीन जायदाद नाजायज तरीके से मत हड़पो। आज अफसोस की बात है, कचहरियों में, अदालतों में सबसे ज्यादा केस अगर मिलेगा मुसलमान का मिलेगा। कोई भाई की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, कोई बहन का हक मार के बैठा है, कोई बेटी का हक मार के बैठा है। मेरे भाई, ऐसा न करो, अल्लाह के नबी ने लानत की। और आगे बढ़िए, लानत का हकदार बनाने वाला दूसरा काम, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लान अल्लाहु आकिलर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर, और सूद को लिखने वाले पर। और आपने आगे ये भी फरमाया, वहुम सवा, सबके सब बराबर हैं, खाने वाला भी बराबर, खिलाने वाला भी बराबर, सूद लिखने वाला भी बराबर, और सूद की गवाही देने वाला भी बराबर। आज ये काम भी बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। कोई बंधन लोन चल रहा है साहब, औरतों को लोन दिया जा रहा है, बैंक वाला आता है, मर्दों को किनारे करके पहले औरतों से बात करता है, तुम्हें लोन चाहिए? पहले से बीवी बेचारी, उसको उसके शौहर ने सिखाया, बोल देना हाँ चाहिए, 1-2 लाख रुपए का लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, हर महीने ब्याज भरा जा रहा है। मेरे भाई, ये मसला आपको किसने बता दिया कि ब्याज का सिर्फ लेना हराम है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ब्याज खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत और ब्याज खिलाने वाले पर भी अल्लाह। और एक बात और सुन लो, ब्याज खाने के बाद अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, इस बात का डर है कहीं हमारी इबादतें हमारे मुंह पर मार ना दी जाए। सूद ब्याज खाने वाले की इबादतें उसके मुंह पर मार ना दी जाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त अल्फाज में फरमाया है कि सूद और ब्याज के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है, अन यज़नी अर्रजुलु बि उम्मिही, इंसान अपनी सगी मां के साथ ज़िना करे। कोई सोच नहीं सकता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपनी मां के साथ ज़िना करे। सूद खाने वाला अपनी मां के साथ ज़िना करने से ज्यादा खतरनाक काम।
और कुरान तो यहाँ तक कहता है सूद खाने वालों के बारे में, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ब्याज खाना नहीं छोड़ते, अगर तुम सूद का लेन देन नहीं छोड़ते तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अल्लाह से लड़ाई करके दिखा दो। अल्लाह से कौन मेरे भाइयों लड़ाई कर सकता है? इसलिए सूद का लेन देन बिल्कुल बंद कर दो। अब ये एक अलग मसला है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरा हमारा कारोबार बैंकिंग सिस्टम पर है। बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट खुला है, हर क्वार्टर पर, हर 4 महीने पर हमारे बैंक में इंटरेस्ट आता है। तो क्या मसला है भाई? कोई मसला नहीं है। बैंक की पासबुक को अपडेट करो, चेक करो मेरे पास कितनी इंटरेस्ट आ रहा है, कितना ब्याज आ रहा है। जो साल में ब्याज आ रहा है उस ब्याज को आप बैंक से निकाल लो, किसी गरीब को, किसी बीमार को, किसी जरूरतमंद को दे दो। इसलिए नहीं कि सवाब मिलेगा, इसलिए ताकि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए। बैंक उसको इस्तेमाल ना करे, आप भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी जरूरतमंद को दे देंगे बस अपनी जान छुड़ाने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। बाकी किसी और तरीके से इंटरेस्ट और ब्याज से फायदा उठाने की कोशिश मत करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, लानत का हकदार बनाने वाली तीसरी चीज, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, लानल्लाहुल वाशिमाति वल मुस्तौशिमाति वल मुतनम्मिसाति वल मुतफल्लिजात। अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती है, ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनाती हैं, और ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती हैं। टैटू बनवाना हराम है, मर्द बनवाए तब भी हराम, औरत बनवाए तब भी हराम। आजकल बड़ा रिवाज चला है, शौहर बीवी के नाम का टैटू बनवा रहा है, बीवी शौहर के नाम का टैटू बनवा रही है। हराम है टैटू बनवाना। अल्लाह के नबी ने कहा, गुदना गुदवाने वाले पर और टैटू बनवाने वाले पर अल्लाह की लानत। वल मुतनम्मिसात, और अपने आईब्रो के बालों को नोचने वाली और अपने आईब्रो के बालों को छोटा करने वाली औरतों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। हाँ, अगर किसी औरत का आईब्रो नॉर्मल से ज्यादा है, जो बाल औरत को नॉर्मल औरतों से ज्यादा है, उस बाल को रिमूव किया जा सकता है। जैसे बाज औरतों के चेहरे पर कुछ दाढ़ी वाड़ी के पास बाल आ जाते, उसको वो रिमूव कर सकती है। अगर किसी औरत की आईब्रो बहुत नॉर्मल औरतों से बहुत ज्यादा है, शक्ल भद्दी लग रही है, उसको नॉर्मल किया जा सकता है। मगर खूबसूरती के नाम पर, मेकअप के नाम पर अपनी आईब्रो को बिल्कुल उसको मिटा देना या छोटा करना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल लानत कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते, अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो आईब्रो के बालों को नोचती हैं। वल मुतफल्लिजात, और अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो अपने बालों के बीच में गैपिंग करवाती हैं। उस जमाने में मेकअप का तरीका ये भी था, बालों के दांतों के बीच में गैपिंग करवाते थे। लेकिन आज दांतों के बीच में गैपिंग तो नहीं होती है। हाँ, कुछ लड़कियों के या औरतों के दांत जो हैं थोड़े टेढ़े होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो उसको डेंटिस्ट के जरिए सीधा करवाया जा सकता है, क्योंकि वो भद्दा लगता है, वो नॉर्मल नहीं है। तो जो चीजें नॉर्मल नहीं है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल को बिगाड़ करके एब नॉर्मल करना ये सही नहीं। अल-मुग़य्यिराति ख़ल्क़ल्लाह, जो औरतें अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलती हैं, अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उसको बदल करके अपने हिसाब से बनाने लगती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो। ये किसने बयान किया? अब्दुल्ला बिन मसूद ने। बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद। जब उन्होंने ये बात बयान की, एक औरत थी कबीले बनु असद की, उसका नाम था उम्मे याकूब। उस औरत को पता चला कि अब्दुल्ला बिन मसूद ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो अब्दुल्ला बिन मसूद के घर आती है और कहती है, बलगनी अन्नका लानता कईता वकईता, ऐ अब्दुल्ला, मुझे पता चला है कि आप ऐसी ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, बिल्कुल सही सुना है तुमने, मैं आज भी लानत करता हूँ, और मैं लानत क्यों न करूं जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत की है और जिसका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब में, कुरान में किया है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अब जरा गौर से सुनना, मैं जो बात बयान करने जा रहा हूं। जब उस औरत ने ये सुना
कि हजरत अब्दुल्ला ये फरमाते हैं कि जिन औरतों के ऊपर कुरान में लानत की गई है, मैं उन औरतों के ऊपर लानत क्यों न करूं। तो वो औरत क्या जवाब देती है, वो कहती है क़राअतु मा बैन अद-दफ़्तैन, अय अब्दुल्ला मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक। अय अब्दुल्ला मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, लेकिन पूरे कुरान में मुझे कहीं पर ऐसी औरतों का जिक्र नहीं मिला। आप ये कहां से बयान कर रहे हैं? इससे पता ये चला कि वो औरत कुरान की हाफिजा थी। आज बहुत मुश्किल है, लड़कियां आमतौर से हाफिजा नहीं बन पाती, और बहुत सारी लड़कियां हाफिजा बनती हैं मदरसे में, तो जब शादी होती है ससुराल में जाती हैं, अपने किचन का काम करने में, बच्चों को पालने में मगन हो जाती है, कुरान याद करके भूल जाती है। वो औरत कुरान की हाफिजा थी, कुरान की आलिमा थी। आज हमारी लड़कियां कहां हैं, हमारी बेटियां कहां हैं? कल मैंने सदलपुर के जलसे में कहा था, आज सोनबरसा में भी कह रहा हूं, हमारी शेरशाबादी कौम में मदरसे माशाअल्लाह बहुत सारे खुले हैं, मगर सारे लोग अपनी बच्चियों को मदरसे में नहीं पढ़ाते। बहुत सारे लोग अपने बच्चियों को स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और सही है, जायज है, हराम तो नहीं है, पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी अपनी बच्ची को मदरसे में डाले, मगर जो लड़की आपकी स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो, उस लड़की को दीन कौन सिखाएगा? वो लड़की किसी हाफिज जी के पास जाकर के कुरान पढ़ लेगी तो उससे दीन तो नहीं सीखेगी। दीन कहां सीखेगी वो? मुझे लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में ईदैन की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं होता, ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं होता। मस्जिदों में मैंने देखा 90% मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। आपकी औरतें दीन कहां सीखेंगी मेरे भाई? जलसे में सीखेंगी? जलसे में दीन कम सीखती है, मार्केटिंग ज्यादा करती है। पिंडाल के नीचे औरतें कम मिलेंगी, बाजार में दुकानों पर ज्यादा मिलेंगी। जलसे में तो इंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, मनोरंजन ज्यादा होता है, दीन कम लोग सीखते हैं। इसलिए मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, अगर अपनी कौम की बेटियों को बचाना है, हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज होती है, आप कदम आगे बढ़ाइए और औरतों का इंतजाम कीजिए। अल्लाह ने अगर एक फ्लोर बनाने की ताकत दी है, थोड़ी हिम्मत करो। और मैं जानता हूं सीमांचल का ये इलाका पिछड़ा इलाका माना जाता है, मगर जब जो खर्च करने पर आते हैं, 6-6 लाख रुपए के जलसे में पिंडाल बनते हैं। अभी कहीं प्रोग्राम होने वाला है, सुना है कि 6 लाख का वहां पिंडाल बन रहा है। अभी कल कब्रिस्तान का चंदा हो रहा था सदलपुर में, लोगों ने बताया कि पूरे गांव में कोई घर ऐसा नहीं जहां से हमने कम से कम 5,000 रुपए चंदा न लिया हो। जब काम करने पर इंसान तय कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो बहुत सारे रास्ते निकाल लेता है। हर जुमा की मस्जिद में औरतों का इंतजाम होना चाहिए। आपके घर की औरतें जब जुमा के खुतबे में जाएंगी, साल में 52 जुमा का खुतबा होता है, जब जुमा के 52 तकरीरें वो सुनेंगी, इंशाअल्लाह वो दीन की समझ उनके अंदर पैदा होगी और बहुत सारे फितने खत्म हो जाएंगे मेरे भाई। इसी तरीके से ईदगाह में और ईद की नमाज में भी आप औरतों का इंतजाम कीजिए, पर्दे का बीच में इंतजाम कीजिए, पिंडाल लगवाइए, कुछ भी कीजिए, मगर आप औरतों का इंतजाम कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो बंद कर दीजिए अपने आप को अहले हदीस कहना। अहले हदीस सिर्फ आमीन जोर से बोलने वाले का नाम नहीं है। अहले हदीस सिर्फ सीने पर हाथ मारने वाले का नाम नहीं है। अहले हदीस उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस पर चलने वाला हो। अगर आपकी औरतें ईदैन की नमाज में उनके लिए आपने इंतजाम नहीं किया है, अल्लाह के आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने क्यों इंतजाम किया। वो औरत, उसका नाम उम्मे याकूब था, उसने कहा अब्दुल्ला मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, पूरे कुरान में मैंने कहीं पर भी उन औरतों का तस्करा नहीं पाया जिन औरतों का नाम ले लेकर के आप लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया अगर तूने ढंग से कुरान पढ़ा होता तो जरूर तुझे मिल जाता। क्या तूने कुरान के अंदर ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा नबी तुमको जो दे दे ले लो, और मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। ऐ खातून, मेरे नबी ने ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत की है। जब मेरे नबी ने लानत की है तो समझो अल्लाह ने लानत की है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मेरा नबी जो दे दे ले लो, मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। कहती है हाँ अब आपकी बात समझ में आई। उसके बाद वो औरत कहती है अय अब्दुल्ला मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी टैटू बनवाती है, मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी आईब्रो सेट करवाती है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा जाओ
मेरे घर की अगर किसी औरत का तुम्हें ये अमल मिल जाए तो आकर के मुझे बताओ। वो औरत घर में जाती है, पता ये भी चला नबी के दौर में तकरीर करने वाले का अपना अमल भी तकरीर के मुताबिक होता था। आज अल्लाह माफ फरमाए, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मगर जब अंदर झांक के देखो तो पता लगता है कि सिर्फ बातें ही बातें हैं, अमल बड़ा कमजोर है। हजरत अब्दुल्लाह ने चैलेंज देकर कहा, जाओ अगर मेरी कोई बीवी अगर ये काम करते हुए पाई गई, मैं अपने साथ उसको नहीं रखूंगा। औरत अंदर से आती है, कहती है माफी चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ, आपके घर के बारे में गलत रिपोर्ट मिली थी। कहा अगर मेरी कोई बीवी ऐसा काम करती ना तो मैं उसको अपने निकाह में बाकी न रखता, फिर वो अब्दुल्ला की बीवी ना होती, मैं अपने घर में ऐसी औरत को नहीं रखता। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये तीसरा काम है जिसके करने वाले पर अल्लाह के रसूल ने लानत की है। जो औरतें गुदना गुदवाती हैं, टैटू बनवाती हैं या आईब्रो सेट करती हैं, ऐसी औरतों पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। और आगे बढ़िए, नंबर 4, तस्वीर बनाने वाले के ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। आपने फरमाया लानल्लाहुल मुसव्विर, अल्लाह की लानत तो तस्वीर बनाने वालों के ऊपर। आपने ये भी फरमाया कि कयामत के दिन सबसे दर्दनाक अजाब तस्वीर बनाने वालों को होगा। युज़ाहिऊन खल्क़ल्लाह, क्योंकि तस्वीर बनाने वाले अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा हुआ, अब्दुल गफ्फार साहब अगर तस्वीर बनाना हराम है, आप खुद सेल्फी क्यों लेते हैं? आपके साथ नौजवान सेल्फी ले रहा है, आप सेल्फी लेने की इजाजत क्यों देते हैं? तो भाई ये मसला भी समझ लो कि कैमरे की तस्वीरों के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा तो कहते हैं कि जब तस्वीर का नाम आ गया तो कैमरे की तस्वीर भी उसके अंदर शामिल है, वो भी हराम है। लेकिन बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि कैमरे की तस्वीर वो तस्वीर नहीं है जिसका हदीस के अंदर जिक्र किया गया है, क्योंकि हदीस में यह कहा गया कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करता है। जैसे अल्लाह ने हमारे हाथ बनाए, अल्लाह ने हमारे पैर बनाए, तो पेंटिंग बनाने वाला जब पेंटिंग बनाता है तो वो हाथ भी बनाता है, वो पैर भी बनाता है, वो चेहरा भी बनाता है, वो नाक भी बनाता है। फोटो खींचने वाला तो कोई काम नहीं करता, वो तो कैमरे को क्लिक करता है और फोटो खींच लेता है। तो कैमरे के अंदर जो फोटो आता है वो दर हकीकत एक शैडो है, एक अक्स है, वो तस्वीर नहीं है जिसके ऊपर हदीस में लानत की गई है। बहरहाल ये उलमा की एक बड़ी जमात का फतवा है, इसलिए कैमरे की तस्वीर के बारे में गुंजाइश है। और हमारे जो भाई हमारे साथ सेल्फी लेते हैं तो हम इसलिए इजाजत दे देते कि चलो भाई, आज के जमाने में लोग फिल्मी हीरो को अपना हीरो मानते हैं, कोई क्रिकेटरों को अपना हीरो मानता है। अगर हमारा नौजवान अपने उलमा को अपना हीरो मानता है और अपने दीन का काम करने वाले दुआत के साथ वो सेल्फी लेने को अपने लिए शौक की चीज समझता है तो हम बहुत सख्ती नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी तस्वीरों के मामले में हमें एहतियात करनी चाहिए। और अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, आपका तस्वीर लेकर के उस तस्वीर को कहीं पर भी शेयर करना ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारी बहुत सारी मुसलमान बहनें वो अपने स्टेटस पर अपनी तस्वीर लगाती, नया कपड़ा पहना, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिया, फेसबुक पर फोटो डाल दिया। आपके इसी कटिहार और पूर्णिया की कई मुसलमान लड़कियों को मैं जानता हूं जो बहुत फेमस हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत फेमस हैं। वो इसके पहले जब टिकटॉक चलता था उनके वीडियोस बड़े वायरल होते थे। मुसलमान लड़कियां हैं और छोटे छोटे क्लिप बना करके वो शेयर करती हैं। जायज नहीं है मेरी बहनों, आपका अपने जिस्म को और अपने चेहरे को किसी गैर के सामने दिखाना ये जायज नहीं है। और सोशल मीडिया तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी देख सकता है, वहां पर तो इस तरीके की चीजें डालना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो तस्वीर के मामले में भी हम बहुत एहतियात करें। 4 चीजें हो गई। नंबर 5, अल्लाह के नबी के सहाबा की को बुरा भला कहने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते मन सब्बा अस्हाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है, जो मेरे सहाबा को गाली देता है, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, उसके ऊपर इंसानों की लानत हो, उसके ऊपर फरिश्तों की लानत हो। सहाबा को बुरा भला कहने वाला मलून है, उसके ऊपर लानत हो, ये नबी के अल्फाज। मेरे प्यारे साथियों, कयामत तक
कोई जितना भी नेक और मुत्तकी बन जाए, कोई एक सहाबी के पांव की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी का दीदार किया है, जिन्होंने अल्लाह के नबी से मुलाकात की है। हम सहाबा के बराबर नहीं हो सकते, हम सहाबा के जैसे नहीं हो सकते। और आगे बढ़ो। अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला एक और काम है रिश्वत लेना और देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहु राशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले पर भी अल्लाह की लानत और रिश्वत देने वाले पर भी अल्लाह की लानत। शेख साहब, बगैर रिश्वत दिए बिजली का मीटर नहीं लगता, बगैर रिश्वत लिए किसी जमीन का कागज पास नहीं होता, बगैर रिश्वत लिए जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, जहां मजबूरी है और वो काम ऐसा है कि आप अगर रिश्वत नहीं देंगे काम नहीं होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन अपने फायदे के लिए रिश्वत देना और अपनी आसानी के लिए रिश्वत देना, वो काम बगैर रिश्वत दिए हो सकता था, फिर भी रिश्वत दे के अपना काम जल्दी से करा लेना, ये गलत है। मदरसों में नौकरियां हो रही हैं, वहां पर भी रिश्वतें चल रही हैं, और एक इंसान हकदार है, उसके पास डिग्री है, इल्म है, सब कुछ है, 5 लाख रुपया मदरसे की कमेटी को नहीं देगा, मदरसे वाले उसको नहीं रखेंगे। और इसने अगर नहीं दिया, मदरसे वाले ऐसे इंसान को रखेंगे जो 5 लाख रुपया दे दे, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, फर्जी डिग्री लेके आया हो, तब भी उसको रख लेंगे। उलमा ने यह भी लिखा है जहां ये हालात पैदा हो जाएं और आपको पता हो अगर हमने यहां रिश्वत नहीं दी, हमने पैसा नहीं दिया, तो यहां एक हकदार का हक मारा जाएगा और एक नालायक आदमी उस ओहदे पर और उस चीज पर काबिज हो जाएगा। वहां मजबूरी की वजह से, चूंकि रिश्वत दे कोई शौक से नहीं देता है, लेना ये शौक हो सकता है, लेने वाला इख्तियार से लेता है, देने वाला हमेशा मजबूरी में देता है। तो रिश्वत देने वाला ऐसी मजबूरी के केस में उसकी अल्लाह ताला क्या उसको छूट मिल सकती है, मगर आम हालात में मसला यही है, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों के बारे में अल्लाह के नबी ने लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और आगे बढ़िए, शराब पीने वाले के ऊपर भी अल्लाह के नबी ने लानत की, और सिर्फ शराब पीने वाले पर नहीं, आपने फरमाया शराब जिस फल से बनती है उस फल से रस निकालने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और जो इंसान उस रस को निचोड़ रहा है, उस फल में से, उस अंगूर में से रस को निकाल रहा है, और जो अपने बर्तन में निकलवा रहा है, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत। और इसी तरीके से आपने फरमाया वह बाइहा, शराब के बेचने वाले पर भी अल्लाह की लानत, वह हामिलहा, शराब का बर्तन उठाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, वल महमूलत इलैहि, और शराब का बर्तन जिसके पास लेके जाया जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत, वल मुश्तरी लहा, और शराब खरीदने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत, वल मुश्तरात लहू, और जिसके लिए शराब खरीदी जा रही है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में शराब भी परोसी जा रही है और कोल्ड ड्रिंक भी परोसी जा रही है। मैं कहता हूं ऐसे होटलों में जाना ही नहीं चाहिए। बनारस में बहुत बड़ा होटल है, ताज होटल, बनारस का सबसे बड़ा होटल है। मुझे लोगों ने बताया वहां सुअर का गोश्त भी मिलता है, बकरे का गोश्त भी मिलता है। मैंने कहा यार, जब सुअर का गोश्त और बकरे का गोश्त दोनों मिलता है तो जाहिर है किचन तो एक है, बर्तन तो एक है, पकाने वाला उसी बर्तन में मटन पका रहा है और उसी बर्तन में पोर्क पका रहा है। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं कभी किसी ऐसे होटल में खाने को पसंद नहीं खाना चाहिए मेरे। शराब का मामला बहुत खतरनाक है। कभी बाहर में कहीं घूमने फिरने जाता हूं अगर और किसी होटल में गया और सिर्फ शराब की बोतल नजर आ गई तो वहीं से तबीयत में कराहियत आ जाती है, वहां से हम निकल जाते। नहीं, नेपाल एक मर्तबा गया, नेपाल में तो लोग बताते पानी कम शराब ज्यादा बिकती है, हर होटल में शराब नजर आ रहा था, परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से होटल मिला, एक इंडियन का होटल था, जैन का होटल था, वो बिल्कुल प्योर वेज होटल था और उसके बाहर लिखा था हमारे यहाँ शराब नहीं मिलती है। हम लोग दोस्त लोग थे, हम लोगों ने उस होटल में जाके खाना खाया। परहेज करना चाहिए मेरे भाई, बचना चाहिए। शराब पीना ही हराम नहीं है, शराब में किसी तरीके का सपोर्ट करना यह भी हराम है। और आगे बढ़ी, नंबर 8, अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला 8वां काम, लान अल्लाहुल मुतशब्बिहीन बिर्रिजालि मिनन निसा,
अल्लाह की लानत ऐसी औरतों के ऊपर जो मर्दों की नकल करती हैं। वलानल्लाहुल मुतशब्बिहाति मिनन निसाई बिर्रिजाल, और अल्लाह की लानत ऐसे मर्दों के ऊपर जो औरतों की नकल करते हैं। औरतें हैं पैंट और टी शर्ट पहन रही हैं, पैंट और शर्ट पहन रही हैं, टाइट कपड़े पहन रही हैं, ये मर्दों की मुशाबाहत नहीं है। छोटे छोटे बाल कटवा के ऐसा लग रहा है कोई मर्द जा रहा है। बाज औरतों को देखिए, कभी कभी कहीं टिकट लेने खड़े हो जाओ, लाइन में कोई औरत खड़ी रहती है और पैंट और शर्ट पहने हैं और छोटे छोटे बाल है, पीछे से समझ में नहीं आता कि मोहतरम है कि मोहतरमा है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये आदमी है कि औरत है। ऐसी औरतों पर लानत की अल्लाह के रसूल, और ऐसे मर्दों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो जिनको बस लिपस्टिक लगाना बाकी है। हिजड़े तो ऐसे ही बन गए, दाढ़ी वाड़ी तो बिल्कुल साफ है, और बाल भी माशाल्लाह बाज लड़कों के देखो तो काफी बड़े बड़े रहते हैं। आजकल बाल दो टाइप के चलते हैं, एक बिल्कुल लेडीज कट बाल और एक सुअर कट बाल जो आधा टकला रहता है आधा बाल रहता है, वो भी हराम है याद। तो ये दो टाइप के बाल भी हमारा नौजवान रखता है। बाज नौजवानों को देखता हूं कानों में बाली भी पहने रहते हैं, कानों में भी छेद करवाए रहते हैं, कहते हैं फैशन है मौलवी साहब, सोने की चैन भी गले में डाला हुआ, फैशन है मौलवी साहब। अभी ये फैशन आया है, कल लिपस्टिक का फैशन आएगा, लिपस्टिक भी लगाएगा ये, परसों फैशन आएगा नेल पॉलिश लगाओ, ये नेल पॉलिश भी लगाएगा। अल्लाह की लानत हो ऐसे मर्दों के ऊपर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, जो औरतों की तरह बातचीत करते हैं। और बाज लड़कों के अंदर मैंने देखा, बचपन से अगर वालिदैन कंट्रोल नहीं करते, औरतों के अंदाज में बातचीत करते हैं, तो बड़े होने के बाद औरतों जैसी सिफात पैदा हो जाती है। मर्द को मर्द ही रहना चाहिए मेरे भाई, उसके अंदाज और उसको कपड़े। बात हमारे रिश्तेदारों में हमने एक जगह देखा, एक लड़की थी, बचपन से उसको उसके वालिदैन लड़के का कपड़ा पहनाते थे। आज वो लड़की 20 साल की हो गई, माँ बाप चाहते हैं लड़की सलवार समीज पहने, लड़की औरतों का कपड़ा पहने, मगर बचपन से उसको लड़कों का कपड़ा पहनाया है। आज 20 साल की लड़की होगी, आज भी वो लड़कों का कपड़ा पहनती है, तो ये जायज नहीं है मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने लानत की है। और आगे बढ़िए, जो बीवी अपने शौहर का हक अदा ना करे, शौहर की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने से इनकार कर दे बिना किसी मजबूरी हो अलग बात है, बीवी बीमार है या कोई नेचुरल प्रॉब्लम है अलग बात है, बगैर किसी मजबूरी के शौहर की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा न करने वाली औरत के ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा दअर रजुलु इम्रातहु इला फिराशी, जब इंसान अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए, फअबत, तो औरत इनकार कर दे, फबात वहुवा गज़बान अलैहा, और शौहर इस हाल में रात गुजारे के बीवी से नाराज है। अगर शौहर उसी तरीके से रात गुजार दे, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिया, तो सुबह तक फरिश्ते लानत करते रहते हैं ऐसी औरत के ऊपर। लेकिन ये बात याद रखो, इस्लाम में वन वे ट्रैफिक नहीं है। अगर औरत के ऊपर ये फर्ज है कि वो मर्द के इमोशंस और जज्बात का ख्याल रखे, तो मर्द को भी चाहिए कि वो औरत के जज्बात का ख्याल रखे। ये निकाह है भाई साहब, ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। शौहर बीवी के जज्बात का ख्याल रखे, बीवी शौहर के जज्बात का ख्याल रखे। बीवी को मशीन न समझा जाए, बीवी को बच्चा पैदा करने वाली मशीन न समझा जाए, और बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक न किया जाए। ये बात भी याद रखी जाए। अगर बीवी को हम ये चाहते हैं वो हमारे लिए बेहतरीन कपड़ा पहने, खुशबू लगाए, सजे संवरे, तो भाई साहब जरा आप भी अपनी अदाओं पर गौर कीजिए। आप तो एक्सपेक्ट करते अपनी बीवी से कि वो मेरे लिए खूब मेकअप करे, सजे सवरे, और आप वही बिल्कुल बदशक्ल होकर के, बाल बिल्कुल परागंदा हैं और बदबू से अटे हुए हैं, पसीने से अटे हुए हैं, और उस हालत में अगर इंसान अपनी बीवी के पास जाता है तो ये भी गलत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि जिस तरीके से मेरी बीवी मेरे लिए सजती और संवरती है, मैं अपनी बीवी के लिए सजता और संवरता हूं। तो बीवी शौहर का हक अदा करे, शौहर बीवी का हक अदा करे। अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरत के ऊपर लानत की है जो शौहर का हक अदा न करे। और आगे बढ़िए, गैर फितरी तरीके से अल्लाह के बनाए हुए निजाम के तरीके के खिलाफ अगर कोई अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, उसके ऊपर भी अल्लाह के नबी ने लानत की है। मलऊन मन अतमरातहु फी दुबुरिहा,
अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इंसान अपनी बीवी के साथ गलत तरीके से, गैर फित्री तरीके से, जो नेचुरल तरीका है, जो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है मर्द और औरत के दरमियान मुलाकात का, उस निजाम के खिलाफ अगर जाता है, गलत तरीके से गंदे वीडियोस को देखने के बाद उस तरीके से अपनी बीवी के साथ वो काम करने की कोशिश करता है, ऐसे शौहर के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई। मलऊनुन मन अतमरातहु फी दुबुरिहा, जो औरत के साथ गैर फित्री तरीके से सोहबत करता है उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत। बहुत खोल खोल करके अल्फाज बयान करने की जरूरत नहीं है, आप होशियार समझदार हैं, समझ लीजिए। आज चूंकि हमारे नौजवानों में एक क्रेज है इंटरनेट पर गंदे वीडियोस देखने का, उसकी वजह से बहुत सारे लोग नाजायज और गलत और हराम जो तरीके हैं मियां बीवी से मुलाकात के वो अपनाते हैं। याद रखो मेरे भाई, ये हराम और नाजायज है और अल्लाह की लानत को का हकदार बनाने वाला। और आगे बढ़िए, नंबर 11, अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला 11वां काम, किसी कब्र के ऊपर सजदा करना या किसी कब्र के ऊपर मस्जिद बना लेना। कलियाचक में एक मस्जिद है, अहले हदीस की मस्जिद है, वहां बाकायदा मस्जिद के अंदर कब्र है, कब्र मस्जिद के अंदर है और नमाज हो रही थी, मैं गया, मुझसे इमाम साहब ने धीरे से कहा मौलवी साहब यहाँ कब्र है, आप थोड़ा सा तकरीर में बोल दीजिएगा। बहुत सारे उलमा यहाँ बोल के गए लेकिन इस्लाह नहीं। मैं गया, मैंने खुलेआम तकरीर में कहा ये हराम है और आपकी नमाज खतरे में पड़ रही है, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी अगर आप मस्जिद के अंदर से इस कब्र को नहीं निकालेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने तौफीक दी उन लोगों को। बाद में जब मैं गया तो लोगों ने बताया कि उस कब्र को वहां से निकाल के उन्होंने मस्जिद के कैंपस से बाहर, जरूरत पड़ने पर कब्र को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी ऐसी जगह कब्र है कि वहां कब्र होना मुनासिब नहीं है, तो कब्र के अंदर जो मुर्दे की हड्डियां वगैरह हैं उनको एहतराम के साथ किसी कपड़े में रख करके दूसरे कब्रिस्तान में दफन की जा सकती है जरूरत पड़ने पर। तो कब्रिस्तान के ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती और मस्जिद में कब्र नहीं बन सकती। अल्लाह के नबी ने लानत की है, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, वो अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करने लगे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों के ऊपर सजदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने दुआ भी की थी, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युबद, अल्लाह तू मेरी कब्र को बुत न बनने देना, आए अल्लाह मेरी कब्र को तू बुत न बना देना, जिसकी इबादत की जाए, जिस पर सजदा किया जाए, जिसकी पूजा पाठ की जाए, आए अल्लाह तू मेरी कब्र पर ये सब काम न होने देना। और आज अल्लाह का शुक्र है, दुनिया की बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं, अल्लाह हिफाजत करे सऊदी अरब की हुकूमत की। आज अगर ये हुकूमत ना होती तो शायद जो मंजर हम अजमेर में देखते हैं, जो मंजर हम हिंदुस्तान में बुजुर्गों की कब्रों पर देखते हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा खतरनाक मंजर मदीने का होता और नबी की कब्र पे सजदे हो रहे होते। वहां 24 घंटे पुलिस के लोग खड़े हैं, सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, और अगर कोई किसी भी तरीके का शिरकिया काम करने की कोशिश करता है, सिक्योरिटी के लोग फौरन उसको वहां से भगा देते हैं, निकाल देते हैं। तो मेरे भाइयों, कब्र के ऊपर मस्जिद बनाना या कब्र के ऊपर सजदा करना, यह भी अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला काम। नंबर 12, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो काम करती थी, मर्द का मर्द के साथ, लड़के का लड़के के साथ ताल्लुक कायम करना, हराम काम करना, बदकारी का काम करना, होमोसेक्सुअलिटी या आज के जमाने में जिसको हम कह सकते हैं हमजिनसी या हिंदी में कह सकते हैं समलैंगिकता, जिसको आज दुनिया की अदालतों ने उसको सही करार दे दिया है, लेकिन अल्लाह के नबी ने लानत करार दी है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आपने फरमाया लानल्लाहु मन अमिला कौम लूतिन, लानल्लाहु मन अमिला कौम लूतिन, लानल्लाहु मन अमिला कौम लूतिन। अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अमल करता है। दुनिया में सबसे पहले ये काम अगर किसी ने किया था, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। और जब हजरत लूत ने उनको समझाया था तो ये कहा था कि तुम इस गुनाह की शुरुआत कर रहे हो, आज तक दुनिया में ये गुनाह किसी ने नहीं किया जो गुनाह तुम कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को बनाया है, तुम्हारे लिए अल्लाह ने जायज तरीका बनाया है, तुम नाजायज तरीका अपना रहे हो। तो कौम के लोगों ने मजाक उड़ाया था और कहा था ये तो बड़े पाक साफ लोग हैं, ये तो अपने आप को बड़े साफ सुथरे समझते हैं। और अल्लाह का जब अजाब आया मेरे भाई, पत्थरों की बारिश होती है, उस कौम के ऊपर पत्थरों की
बारिश होती है और पूरी कौम को अल्लाह ताला उलट देता है और पूरी कौम का नामो निशान मिट जाता है। आज भी ये काम हो रहा है, बहुत सारे नौजवान इस गंदगी में मुब्तला हैं। इस हदीस को मेरे भाइयों अपने सामने रखो, जो ये काम करे उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। और इस्लामी हुकूमत अगर है और कोई काम ये काम करता हुआ अगर कोई लड़का पाया गया तो इस्लामी हुकूमत में इसकी सजा सजाए मौत है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अमल अगर कोई लड़का लड़की करे तो फाइल और मफूल को जो कर रहा है और जो करवा रहा है दोनों को कत्ल कर दिया जाए। इस्लामी हुकूमत में इतनी खतरनाक सजा है, ये बहुत बड़ी बदकारी और बेहयाई का काम है। अल्लाह ताला हमारे तमाम नौजवानों की इससे हिफाजत फरमाए। तो ये 12वीं चीज है कि जो ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की अमल वाला उनकी कौम वाला जो अमल करता है, इस अमल करने वाले पर भी अल्लाह के नबी ने लानत की है। और आगे बढ़िए, अपने बाप के बजाय किसी और की तरफ अपनी निस्बत करना, अपने वालिद के बजाय किसी और को अपना वालिद बनाना। जैसे आज के दौर में बहुत सारे लोग बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं, बच्चों को पाल लेते हैं। अब बच्चे का बाप कोई और है, लेकिन जो इंसान पालता है, जो परवरिश करता है, उसी इंसान का नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाता है। बाप का नाम था अब्दुल्ला, लेकिन पालने वाले का नाम मोहम्मद था, तो ये अपने बाप की जगह मोहम्मद का नाम लिखता, अब्दुल्ला का नाम नहीं लिखता है। ये इतना खतरनाक काम है। अल्लाह के नबी फरमाते मनिद्दा इला गैरि अबीही, जो अपने बाप के बजाय किसी और का नाम अपने बाप के नाम की जगह जोड़े, वमन तवल्ला मिन गैरि मवालिही, और जो गुलाम अपने मालिक के बजाय किसी और को अपना मालिक करार दे, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, तो ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम लोगों की लानत हो। तमाम लोगों की लानत हो उस इंसान के ऊपर जो अपने ओरिजिनल बाप की जगह किसी और को अपना बाप करार दे। इसीलिए बड़ी सख्ती है। अगर आप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो उलमा का फतवा मौजूद है और कुरान की आयतें मौजूद हैं कि उसकी वल्दियत की जगह आप ओरिजिनल बाप का नाम लिखेंगे। अब हमारे यहाँ बड़ा मसला है, आप आधार कार्ड बनवाएंगे, उस पे ओरिजिनल बाप का नाम चढ़वाएंगे तो मसला पैदा होगा। तो आधार कार्ड वगैरह में मजबूरी के तौर पर आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, मगर जहां इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत पड़ेगी, मिसाल के तौर पर निकाह के टाइम या मिसाल के तौर पर कोई गवाही के टाइम, तो वहां वल्दियत में जो ओरिजिनल बाप है उसी का नाम दिया जाएगा। पालने वाला, परवरिश करने वाला वो बाप नहीं हो सकता है। उसको एहतराम में वो लड़का बाप अब्बा जान कह सकता है, अब्बू कह सकता है, पापा कह सकता है, मगर ओरिजिनल उसका जो बाप है वो वही रहेगा जिसने उसको जन्म दिया है, जो उसका बाप है। इसी तरीके से 14वीं चीज मेरे भाइयों जो अल्लाह की लानत का हकदार बनाती है, हलाला करने वाला और करवाने वाला। हलाला समझते हैं? नाम सुना है हलाला का? किसी ने 3 तलाक दे दी अपनी बीवी को, एक साथ 3 तलाक। हमारे यहाँ मसला क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में? अगर कोई एक साथ 3 नहीं 300 तलाक दे दे वो एक ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि तलाक एक मर्तबा में एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है। तलाक का एक प्रोसेस है। अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया है तो अब 3 महीने तक वो दूसरी तलाक नहीं दे सकता। 3 महीने तक वो दूसरी तलाक दे ही नहीं सकता। अगर 3 महीने के अंदर वो दूसरी तलाक देगा तो वो दूसरी नहीं मानी जाएगी। एक तलाक देगा इंसान, अब 3 महीने का टाइम है। अगर 3 महीने के अंदर रुजू कर लिया, अच्छी बात है, रुजू कर लिया, बीवी बीवी रहेगी। अगर 3 महीना गुजर गया और रुजू नहीं किया तो निकाह खत्म हो गया, नया निकाह होगा, नया मेहर होगा। फिर आइंदा कभी जिंदगी में झगड़ा होगा और तलाक देगा, वो दूसरी तलाक होगी। यहाँ सारा सिस्टम गड़बड़ कर दिया, तलाक तलाक तलाक। गुस्से में बीवी को तलाक तलाक बोल दिया। अब अपने मौलवी साहब के पास गया, मौलवी साहब ने कहा हलाला कराना पड़ेगा, हलाला कराना पड़ेगा। और हलाला का तरीका क्या है? एक रात के लिए तुम्हारी बीवी किसी से शादी करेगी, एक रात तक वो साथ में रहेगा और अगले दिन वो तलाक दे देगा, फिर औरत इद्दत गुजारेगी, फिर तुम उससे शादी करेगी। ये कितनी खुल्लम खुल्ला, कितनी बड़ी बेगैरती और बेहयाई और ज़िनाकारी है। और आज पूरी दुनिया में इस्लाम की इमेज को खराब करने का काम किया है। कितनी फिल्में बनी है इसके ऊपर, कितनी वेब सीरीज बनी है इसके ऊपर। हलाला इतना गंदा काम है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया
कि क्या मैं तुमको ऐसे इंसान के बारे में न बताऊं जो किराए का सांड होता है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी किराए का सांड कौन होता है? आपने फरमाया जो हलाला करवाता है, हलाला करवाने वाला, अपनी बीवी को किसी गैर के बिस्तर पर भेजने वाला, और वो इंसान किराए का सांड होता है जो ये काम करता है। तो हलाला करने वाला भी और हलाला करवाने वाला भी, दोनों पर अल्लाह की लानत। और आखिरी चीज जो बयान करके हम बात खत्म करेंगे मेरे भाइयों, जिस इंसान के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की है, मेरी माँ और बहनों आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, अल्लाह की लानत ऐसी औरतों के ऊपर जो कब्रों की बहुत ज्यादा ज़ियारत करती हैं। कभी कभार इबरत के तौर पर अगर औरतें कब्रिस्तान चली जाएं, अपनी माँ की कब्र पे, अपने बाप की कब्र पे, अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कब्रिस्तान पे जाने वाली और कब्रों की जियारत करने वाली औरतों के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की है। आपने फरमाया लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, कब्रों की बहुत ज्यादा जियारत करने वाली औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। आज हिंदुस्तान में कितनी हमारी मुसलमान बहनें हैं, उन पर फतवा है मस्जिद में नहीं जा सकती। मुझे याद है इसी बिहार में गया एक जगह है, गया के एक मौलाना साहब थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह माफ करे। उन्होंने एक तकरीर में कहा था, अहले हदीसों, बड़ा शौक है तुम्हें अपनी औरतों को मस्जिद में भेजने का ना, जरा एक दिन हमारी मस्जिद में भेज दो, 9 महीने के बाद रिजल्ट आ जाए। एक इंसान, एक आलिम तकरीर कर रहा है और मिंबर पर और स्टेज पर बैठकर के इतनी गंदी और घिनौनी बात कर रहा है। मेरे भाइयों, क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि मस्जिद में कोई इतना गंदा काम करेगा? अहले हदीसों ने अगर अपनी मस्जिदों में औरतों के लिए अलग से इंतजाम किया है तो इस कौम ने हमेशा मजाक उड़ाया और इस तरीके से गंदी गंदी बातें कही। मगर आज जब पूरे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में मुसलमान औरतें जब मुर्तद होने लगी और इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में जाने लगी और बाप दादा की नाक कटवाने लगी, तब धीरे धीरे कुछ फतवे आने लगे, कुछ जुबानें खुलने लगी और दिल्ली से फतवा आया और कहां से फतवा आया कि हाँ साहब, औरतों को भी मस्जिद में भेजना चाहिए, पर्दे का इंतजाम हो तो औरतें जा सकती हैं। अब फतवे में थोड़ी नरमी आई है। हम तो हमेशा से कहते चले आए कि अपनी औरतों को मस्जिद में भेजो। मेरे भाई, तुमने मस्जिद में तो नहीं भेजा, अजमेर की दरगाह पर औरतों की भीड़ मौजूद है, कछौछा की दरगाह पर औरतों की भीड़ मौजूद है, जितने कब्रें और जितने बुजुर्गों के मजार हैं पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, वहां मर्दों से ज्यादा आपको औरतें मिल जाएंगी। मुंबई चले जाओ, हाजी अली की दरगाह समंदर के बीच में मौजूद है, आप चले जाओ, मर्द आपको कम मिलेंगे, औरतें ज्यादा मिलेंगी। मेरे नबी ने लानत की है ऐसी औरतों पर जो कब्रिस्तान बहुत ज्यादा जाती हैं। कभी कभार इबरत के तौर पे चली जाएं, अलग बात है, मगर इन दरगाहों पर, इन कब्रों पर, इन मजारों पर कोई इबरत के लिए नहीं जाता है। वहां अय्याशी होती है, वहां शिर्क होता है, वहां हरामखोरी होती है। मेरे भाइयों, हमारी औरतों को इस चीज से बचना चाहिए और हमें अपनी औरतों को इससे बचाना है। अल्लाह के नबी ने लानत की, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहु ज़ाइरातिल क़ुबूर, अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों पर जो कब्रों की ज़ियारत करती हैं, वल मुत्तखिज़ीना अलैहल मस्जिद, और कब्र के ऊपर मस्जिद बनाने वाली औरतों पर भी अल्लाह की लानत हो। वस्सुरुज, और कब्र के ऊपर चिराग जलाने वालों पर भी अल्लाह की लानत हो। तो मेरे भाइयों, ये लानत के हकदार बनाने वाले चंद काम थे जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैंने आपके सामने बयान किए हैं। और आखिर में यही कहूंगा कि हर वो गुनाह जिससे अल्लाह ने रोका है, हर वो गुनाह जिससे नबी ने रोका है, उससे इंसान लानत का हकदार बनता है। हम और आप अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हो, तो हम इन कामों से अपने आप को बचाएं। एक सवाल ये किया गया है कि सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना कैसा है? रमजान में खास तौर पर लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, सलातुत तस्बीह के बारे में जो हदीस आई है, उस हदीस के बारे में खुद उलमा के दरमियान आपस में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है हदीस सही है, कुछ उलमा का कहना है हदीस ज़ईफ है। लेकिन जो सलातुत तस्बीह का तरीका है नमाज का, वो तरीका बिल्कुल अलग है आम नमाजों से।
और उसकी जो फजीलत है वो भी बिल्कुल अलग है। और उसमें जो ऑप्शन दिया गया कि जिंदगी में एक बार पढ़ लो, साल में एक बार पढ़ लो, रोजाना पढ़ लो, ये ऑप्शन भी किसी और इबादत के बारे में नहीं दिया गया है। इसीलिए शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज वगैरह का, शेख इब्न उसैमीन वगैरह का फतवा है कि ये नमाज सही नहीं है। जो नमाजें साबित हैं, जैसे चाश्त की नमाज है, जैसे तहज्जुद की नमाज है, और जैसे आम सुन्नत और नफिल नमाजें हैं, वो हमारे लिए काफी हैं। हम उसी का एहतमाम करें। जिस नमाज के बारे में इतना इख्तिलाफ है उससे हम अपने आप को बचाएं। कोई नापाक जानवर या हराम करदा जानवर कपड़े पर बैठता है तो क्या वो कपड़ा नापाक हो जाता है? सिर्फ बैठने से नापाक नहीं होता। नापाक जानवर अगर आपके कपड़े से टच हो गया तो वो आपका कपड़ा इस तरीके से नापाक नहीं हो जाएगा जब तक कि उसकी कोई नापाकी आपके बदन पे न लगे। जैसे अगर मान लीजिए कुत्ता है, भीगा हुआ है, वो टच कर गया तो जहां कपड़े में टच कर गया उसको धुल लीजिए। लेकिन सूखा है और टच कर गया तो कोई हरज की बात नहीं, उससे आपका कपड़ा नापाक नहीं। इसी तरीके से कौवा है, चील है, वगैरह वगैरह। कब्रिस्तान की जमीन पर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? अगर कब्रिस्तान की जमीन है लेकिन वहां पे कब्र नहीं है तो पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ कब्रिस्तानों में मैंने देखा कि मुसल्ला अलग होता है, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से स्पेसिफिक जगह होती है। अगर ऐसी जगह है तब तो ठीक है, और अगर वहां पे कब्रें मौजूद हैं और वहां पे आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं तब तो ये मुनासिब नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है। 1 बीघा जमीन 30,000 में किराए पे लेना 1 साल के लिए कैसा है? अब भाई ये खेती बाड़ी का मसला है, इसके बारे में आप अपने इलाके के उलमा से पूछ लें। खेती बाड़ी मैं करता नहीं हूं और ना मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, इसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, सब एक ही सवाल है। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जैसे एक सवाल है कि मनी पाक है या नापाक? अब ये बहुत टेक्निकल मसला है कि मनी पाक है कि नापाक है। बहुत सारे उलमा ने उसको पाक करार दिया है, लेकिन पाक होने का मतलब ये नहीं है कि मनी कपड़े में लगी है तो कोई हरज की बात नहीं। अगर कपड़े में लगी है तो बहरहाल उसको धुलना है, उसको साफ करना है। अब धुलने का तरीका, जैसे हजरत आयशा कहती हैं कि मैं खुरच देती थी, मनी लगी रहती थी कपड़े में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं खुरच देती थी, तो पता चला कि खुरचने से भी वो पाक हो जाती है। जैसे जूते में गंदगी लग जाए तो हदीस में बताया कि जूते को जमीन पर रगड़ो। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन।
सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सोन बरसा का ये प्रोग्राम जामा मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए मुनक़िद हुआ। अब तक आपने उर्दू और बंगला की मुख्तलिफ तकरीरें मुख्तलिफ उलमा से समाअत फरमाई। अभी मुझसे पहले बंगला जुबान के बड़े मीठे और बड़े बेहतरीन खतीब शेख मुनव्वर हुसैन आसामी हफिज़हुल्लाह से आपने बंगला जुबान में तकरीर समाअत फरमाई। आखिरी कड़ी के तौर पर मुझे आपके सामने हाजिर होने का मौका मिल रहा है। आज की तकरीर का टॉपिक बहुत ही अहम है और सुनने के लायक है। आपने एक लफ्ज सुना होगा, लानत। लानत किसको कहते हैं? लानत का मतलब होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से किसी का दूर हो जाना। इसीलिए हम जब इबलीस का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं इबलीस लईन। इबलीस वो शख्स है जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो गया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का और इबलीस का वाकया बयान किया और अल्लाह ने फरमाया कि जब हमने आदम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम के आगे सजदा करो, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इबलीस ने सजदा नहीं किया। इबलीस हालांकि फरिश्ता नहीं था, जिन था, मगर फरिश्तों के साथ रहता था। इसलिए जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया तो इबलीस भी उस हुक्म में शामिल था, मगर उसने सजदा नहीं किया। क़ाल मा मनाका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। अल्लाह ने फरमाया, इबलीस, जिस आदम को मैंने अपने हाथों से पैदा किया है और जिसको मैंने सजदा करने का तुमको हुक्म दिया था, ऐ इबलीस, तुमने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? तुमने आदम के आगे सजदा क्यों नहीं किया? अब अस्तकबरता, ऐ इबलीस, क्या तू बहुत बड़ा घमंडी अपने आप को समझता है? क्या तू बहुत घमंड कर रहा है? क्या तू अहंकार कर रहा है? क्या तू तकब्बुर कर रहा है? अम कुन्ता मिनल आलीन, या तू बहुत बड़ा हो गया है, तू बहुत ऊंचा हो गया है, तू अल्लाह के हुक्म को भी नहीं मान रहा है। इबलीस ने जवाब दिया, क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। कहा, अल्लाह, मैं आदम के आगे क्यों सजदा करूं? तूने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे तूने आग से पैदा किया। ऐ अल्लाह, आग का काम तो ऊपर जाना है और मिट्टी का काम तो नीचे जाना है। मिट्टी तो पांव के नीचे हुआ करती है। ऐ अल्लाह, जब आदम से मैं बेहतर हूं तो मैं आदम के आगे सजदा क्यों करूं? मैं नहीं करूंगा। इसीलिए उलमा कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुकाबले में अगर किसी ने लॉजिक और क़ियास पेश किया था तो वो इबलीस था। अल्लाह के हुक्म के आने के बाद अब कोई लॉजिक नहीं चलेगी मेरे भाई। दीन लॉजिक का नाम नहीं है, दीन कुरान और सुन्नत का नाम। इसीलिए हजरत अली कहा करते थे, लौ कान दीनो बिर्राई लकाना अस्फलल खुफ्फी अहक्क बिल मस्सी। हजरत अली कहते हैं, अगर दीन की बुनियाद लॉजिक पर होती,
अगर दीन की बुनियाद अकल के ऊपर होती तो मोजे पर जब हम मसा करते हैं तो मोजे के निचले हिस्से पर मसा करते, ऊपर न करते। गंदगी तो नीचे लगी होती है, गर्दो गुबार तो नीचे लगा होता है, डस्ट तो नीचे लगा रहता है, मगर हम ऊपर मसा करते हैं। हजरत अली कहते हैं ये दलील है इस बात की कि दीन की बुनियाद लॉजिक पर और अकल पर नहीं है। दीन अकल, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आने के बाद अब अकल नहीं चलाना है। सबसे पहले अगर अकल चलाई थी तो इब्लीस ने चलाई। का मैं क्यों सजदा करूं आदम के आगे? मैं आग से पैदा हूं, आदम मिट्टी से पैदा है, मैं नहीं कर सकता। क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ इब्लीस, जब तूने मेरा हुक्म नहीं माना तो निकल जा तू जन्नत से, और तू निकल जा फरिश्तों के पास से, और तू निकल जा मेरी रहमत से। आज के बाद तू शैतान रजीम बन गया, तू शैतान मरदूद बन गया। जब भी दुनिया तेरा नाम लेगी तो शैतान रजीम कहेगी, शैतान मरदूद कहेगी। व इन्ना अलैका लानती व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। और ऐ इब्लीस, अब कयामत तक तेरे ऊपर मेरी लानत बरसती रहेगी, तू मेरी रहमतों से दूर रहेगा। अब कयामत तक तू मेरी रहमत का हकदार नहीं बन सकता, तू हमेशा हमेशा के लिए मेरी रहमतों से दूर हो गया। तो लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूर होना। अब यहां एक मसला और समझ लीजिए, शरीयत में गुनाह दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं छोटे मोटे गुनाह और एक होते हैं बड़े गुनाह। छोटे मोटे गुनाह को क्या कहा जाता है? सगीरा। और बड़े गुनाहों को क्या कहा जाता है? कबीरा। अब कबीरा गुनाह की पहचान क्या है? बहुत सारी पहचान है। उसमें एक पहचान यह है कि जिस गुनाह का नाम लेकर के लानत की गई हो, कुरान में हदीस में जिस गुनाह के बारे में यह कहा गया हो इसके करने वाले पर अल्लाह की लानत, तो समझ जाओ कि वो गुनाह कबीरा है, वो बहुत बड़ा गुनाह है। और जब तक हम तौबा नहीं करेंगे वो माफ होने वाला नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझ लो, लानत किसी खास इंसान के ऊपर नहीं कर सकते, लानत किसी बुरे काम पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो नमाज ना पढ़े उसके ऊपर अल्लाह की लानत, जो शराब पिए उसके ऊपर अल्लाह की लानत, जो झूठ बोले उसके ऊपर अल्लाह की लानत। इस तरीके से हम जनरल अंदाज में, कॉमन अंदाज में हम लानत कर सकते हैं। मगर किसी इंसान को टारगेट करके, कोई नमाज नहीं पढ़ता, हम उससे जाकर कहें तू नमाज नहीं पढ़ता तेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, हम उससे जाकर के कहें कि तू शराब पीता है, तू जुआ खेलता है, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत, तो ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है। किसी एक इंसान को टारगेट करके आप लानत नहीं कर सकते। लानत हम आम अंदाज में, एक जनरल अंदाज में, कॉमन अंदाज में हम कर सकते हैं। अच्छा, किसी चीज को लानत नहीं कर सकते। एक मर्तबा एक सहाबी जा रहे थे, रास्ते से बहुत तेज हवा चल रही थी। अब जब हवा बहुत तेज चली तो उनकी चादर उनके कंधे से गिर गई। उन्होंने हवा के ऊपर लानत भेजी, कहा लानत तो इस हवा के ऊपर, इसके चक्कर में मेरी चादर गिर गई। अल्लाह के नबी के कानों में सहाबी के जुमले पड़ गए। कहा ला तलानहा, ऐ मेरे सहाबी तुम हवा के ऊपर लानत मत भेजो, तुम हवा के ऊपर लानत मत करो। फ़इन्नहा मामूरतुन, हवा अपने मन से नहीं चलती है, हवा तो अल्लाह ताला के हुक्म से चला करती है। ऐ मेरे सहाबी, एक हवा के ऊपर भी तुम्हें लानत करने का अधिकार नहीं है। अगर तुमने किसी के ऊपर लानत की और वो चीज लानत के लायक नहीं है तो लानत लौट करके तुम्हारे पास आ जाएगी। तो किसी को हम लानत नहीं कर सकते, किसी इंसान को, किसी चीज को टारगेट करके लानत नहीं कर सकते। बुरे अमल के ऊपर हम लानत कर सकते हैं। अब आज की मेरी तकरीर का जो टॉपिक है, हम ऐसी कुछ चीजें देखेंगे, कुछ एक्टिविटीज देखेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जिनके करने वाले पर अल्लाह की लानत की गई है। मैं इंशाअल्लाह 15 चीजें बयान करूंगा। अगर आप सब्र से सुनेंगे, सुकून से सुनेंगे, 15 चीजें बयान करके मैं इजाजत ले। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहली चीज
जिस पर अल्लाह के नबी ने लानत की है, किसी जमीन या जगह के निशान को मिटाने वाला। मिसाल के तौर पर आपका खेत है, आपके खेत के बगल में आपके पड़ोसी का खेत है। अब आप क्या कर रहे हैं, बाउंड्री को आप मिटा रहे हैं ताकि आप उसके खेत में 2-4 मीटर 2-4 फीट आप उसके खेत में बेईमानी कर लें। जमीन के निशान को मिटाना ये भी लानत वाला काम है। दलील क्या है? दलील बुखारी शरीफ की ये हदीस है। हजरत अली से किसी ने कहा, ऐ अली, अल्लाह के प्यारे नबी ने आपको जो राज की बातें बताई वो हमको बता दीजिए। हजरत अली नाराज हो गए, कहा नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी बात हमें नहीं बताई है जो और लोगों को न बताई हो। हाँ, लेकिन एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने 4 बातें मुझे बताई थी, हो सकता है ये बातें किसी और को न बताई हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लानल्लाहु मन लान वालिदहू, अल्लाह की लानत हो उस इंसान के ऊपर जो अपने बाप के ऊपर लानत करता है। कोई बाप के ऊपर भी लानत करता है? हाँ, आपने किसी और के बाप को बुरा भला कहा, जवाब में उसने आपके बाप को बुरा भला कहा, हो गई बाप के ऊपर लानत। और कुछ बदनसीब तो ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट अपनी माँ को, अपने बाप को गाली देते हैं, लानत करते हैं। नहीं मेरे भाई, माँ बाप अगर गलत भी करें, माँ बाप अगर जुल्म भी करें, उनका अमल अल्लाह के हवाले कर दो, मगर उनके साथ बदतमीजी मत करो। उन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे पैदाइश का जरिया बनाया। तुम्हारी माँ न होती, तुम्हारे बाप न होते तो तुम दुनिया में नहीं आ सकते। उनकी कुर्बानियां, उनकी मेहनतें कभी भूलो मत। माँ ने 9 महीने पेट में रखा, बाप ने खून पसीना एक किया, तब तुम किसी लायक बने हो। अगर तुम्हें बूढ़े माँ बाप मिले हैं, उनकी कद्र करो, उनकी खिदमत करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक अगर बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाएं, तुमको बुढ़ापे में तुम्हारे माँ बाप अगर मिल जाएं, तो कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तुम अपने वालिदैन को उफ भी न कहना। अरबी जबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज है तो उफ है। अल्लाह ने कहा तुम्हें अपने वालिदैन को उफ भी नहीं कहना है। वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे जब भी तुम बात करो तो अदब से बात करो, तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट के साथ बात करो, सम्मान के साथ बात करो। तो पहली चीज क्या है? अल्लाह की लानत हो उस इंसान के ऊपर जो अपने बाप के ऊपर लानत।